हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि जादूगरों को सलाम नहीं करते? मैं आपको जादूगर मानूं तब ना। ओह, तो अभी भी कसर बाकी है। वैसे मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप मेरा एक काम कर दें। कैसा काम? रज़िया को तो नहीं बताएंगे? एक तो तुम मुसलमानों की बड़ी बुरी आदत है एक दूसरे को काटने की, और खास कर वो जिसने तुम्हें हमसे मिलवाया हो। अगर आप तंज कर चुके हैं तो मैं अपना काम बताऊं आपको? तंज तो चलता रहेगा। अब कोई बात बताना चाहते हो तो बताओ। मेरे ससुर हमीद साहब मुझे वेब सीरीज़ बनाने के लिए पैसे नहीं देते। कहते हैं मेरा बिजनेस संभालो, ये मरासियों वाला काम मत करो। अच्छा, तो फिर? तो फिर अगर उन्होंने मुझे वेब सीरीज़ बनाने के लिए खुद ही बुलाकर अगर पैसा दे दिया तो मैं मान जाऊंगा। आजमाना ही था तो कोई बड़ी बात नहीं। ये छोटा सा काम तो करके दिखाएं, फिर बड़ा काम भी बताएंगे आपको। तो आ रहे हो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे। कुछ और कहना चाहते हो? मैं जरा बिजी हूं। नहीं, बस इतना ही। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं उनकी खुशामद नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब फीफी भाभी को कॉल करती हूँ। Oh, Miss Controversial. Hello. अस्सलाम वालेकुम। फीफी भाभी बात कर रही हैं? हाँ, फीफी बोल रही हूँ शकीला। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मुझे भाभी बोला। अब भाभी को भाभी नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। जी बिल्कुल, मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। कैब मंगवा ली है मैंने, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, फिर मिलके बात करती हूँ। इस वक्त तो मुझे जाना है कहीं जरूरी। तुम अगर रात को घर चक्कर लगा लो तो बेहतर होगा, और ज्यादा जरूरी बात है तो फोन पे कर लो। चलें ठीक है, क्योंकि बात जरा जरूरी है तो फिर कॉल पे ही कर लेते हैं। अच्छा बताओ, क्या खुशखबरी थी जो तुम मुझे बताना चाह रहे थे? बताता हूँ, लेकिन थैंक यू यार, मेरे बुलाने पे एक दफा तुम फिर चले आए। अब छोड़ो ये फॉर्मेलिटीज, बताओ क्या बात है। फीफी ने मुझे सीरियल बनाने के लिए 20 मिलियन दे दिया है। वाकई? लेकिन ये कैसे हुआ? बस मैंने ये मान लिया कि तुम मुझे दुनिया के सामने अपना शोहर डिक्लेयर कर सकती हो। उसके बाद उसकी कुछ शराइत थी, वो मैंने मान ली और उसने पैसा दे दी। और शराइत क्या रखी? वो छोड़ो तुम बस प्लीज। ओ, मतलब शराइत सख्त है। यार वो छोड़ो, फीफी ने मुझे आज के सिनेरियो में देख रही है, लेकिन मैं 2 से 3 सीरियल में ना डबल ट्रिपल पैसा कमा लूंगा। मुझे अपनी सलाहियतों पे ना पूरा यकीन है, और बहुत जल्दी उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसके चुंगल से ना हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ग्रेट, तुम अपने करियर का पहला सीरियल बनाओगे? तुम क्या मतलब तुम बनाओगे? हम बनाएंगे। और हाँ, इस ड्रामे में सेकंड लीड कपल हम करेंगे। रियली? मगर सेकंड लीड क्यों? हम हीरो हीरोइन क्यों नहीं बन सकते? कास्ट वैल्यूज खुद। हम वो नाम लीड पे लेंगे जिनका मार्केट में नाम बिकता है। हमें अभी बहुत समझदारी से चलना है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना, तो सारी जिंदगी के लिए मैं फीफी का गुलाम बन के रह जाऊंगा। बेफिक्र हो जाओ, हम मामा की
PR यूज करेंगे ना। और हाँ, प्लीज आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सच में? इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास पैसे आ गए, बल्कि इसलिए कि मैं मामा को फेस नहीं कर पा रही हूँ। तुम साथ होगे तो शायद उनका गुस्सा कम हो जाए। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? कल मैंने मामा से बहुत बदतमीजी की और फिर सॉरी भी नहीं बोला अभी तक। और ये बदतमीजी करने के रीजन जान सकता हूँ? पक्का बुड्ढा है ये रजिया का बाप। पता नहीं इस पे बाल का जादू असर भी करेगा कि नहीं। बस एक बार मुझे किसी तरह शोबिस में एंट्री मिल जाए, चाहे मुझे हुमा आंटी के आगे हाथ क्यों न जोड़ने पड़े, उनके पांव क्यों ना पड़ने पड़े। अपनी सबूही जैसी दिखने वाली पारिस को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। देखो शकील, रजिया हमीद के सामने मैंने तुम्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया, काम के लिए भी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहे अनशेड्यूल्ड मेरे ऑफिस में आ जाओ। आई एम सॉरी आंटी। ओह प्लीज, क्या आंटी आंटी लगा रखी है? सीधी तरह हुमा जी कहा करो। इस वक्त तो कोई नहीं है, इसलिए आपको एक्चुअल रिश्ते से पुकारा। मैं ज़का की तरह कॉन्शियस नहीं हूं कि गरीब रिश्तेदारों से कन्नी कतराऊं। सिंपल इज दैट। फील्ड में अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी मैम, आइंदा ख्याल रखूंगा। ऑनेस्टली काम के बारे में मैंने अभी बिल्कुल नहीं सोचा, और मैंने तो अभी तक ज़का को भी ये नहीं बताया कि तुमने मुझे अप्रोच किया है और तुम्हारी शादी रजिया से हो गई है। नो प्रॉब्लम। आपने ज़का साहब को अभी तक नहीं बताया? एक्चुअली मैं आपसे काम मांगने नहीं आया, मैं बिजनेस के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। बिजनेस? कैसा बिजनेस? एक्चुअली मैं एक वेब सीरीज बना रहा हूँ, तो उस बारे में मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ। वो क्या है ना कि आप इस फील्ड से हैं तो ज़रा मुझे अच्छा गाइड कर देंगे। वेब सीरीज बनाना चाह रहे हो तो फिर इसके लिए पैसा रजिया का बाप दे रहा होगा, हमीद साहब। तो जाहिर सी बात है, मुझे और कौन देगा। ओके, क्या सजेशन चाहते हो तुम मुझसे? यही कि कास्ट क्या लूँ, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल। इस बारे में थोड़ा सा आप सजेस्ट कर देना प्लीज़, आपको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखो शकील, सीधी सी बात है, तुम हमें अपना कंसल्टेंट रखो, हम तुम्हें कंसल्टेंसी देंगे और तुम्हारी प्रोडक्ट की मार्केट भी करेंगे। मार्केट मतलब आप बिकवा देंगे? अरे भाई, सब कुछ कर देंगे, तुम घर बैठ के प्रॉफिट एंजॉय करना, दैट्स इट। एक्चुअली मैं खुद प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। देखो शकील, मैं तुम्हारी आंटी हूं, जाहिर है तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। पहले प्रोजेक्ट पे रिस्क मत लो, अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो पैसा डूब जाएगा, और फिर पैसा है भी किसी और का, अच्छे खासे जलील हो जाओगे तुम। बात तो वैसे आप सही कह रहे हैं। बाय द वे, पैसा है कितना तुम्हारे पास? पता नहीं, अभी देंगे तो कुछ पता चलेगा। क्या पैसे तुम्हारी जेब में है नहीं और मेरे पास सजेशंस लेने के लिए आ गए हो? वो ही गरीबों वाली डे ड्रीमिंग वाली बात नहीं है, पैसा देंगे वो लोग। और जब पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाए ना, तो फिर आना मेरे पास। और हाँ, टेलीफोन किए बगैर मत आना मेरे ऑफिस में। जी बेहतर मैम। चाय वगैरह लोगे कुछ? नहीं थैंक्स। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है, आई हैव टू गो। तुमने बैठना है तो बैठो।
नहीं नहीं, एक्चुअली मैं भी बस इजाज़त चाहता था। वो क्या है ना कि दरअसल आपका पर्सनल नंबर नहीं है मेरे पास। तो रजिया से ले लेना था ना, आप जाकर ले लेना उससे मेरा नंबर। ओके बाय। सोच रहा था कि हाथ पांव जोड़कर कोई काम मांग लूंगा, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली, ऐसी कोई नौबत ही ना आई। लेकिन अब मुझे पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मेरी इज्जत का सवाल है।